निकाह हो गया, रुखसती हो गई, घर पहुंच गए, शाम हुई, दुल्हा दुल्हन कमरे में बैठे हैं। दुल्हा दुल्हन को सलाह दे रहा है, मशवरे दे रहा है कि मेरे घर में तुमने कैसे रहना है। और उसके बाद क्या होता है, दुल्हन आधी रात को गायब हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपको गुजरांवाला का बहुत ही अफसोसनाक वाकया सुनाने जा रहा हूं, जो कि 3 नवंबर को थाने में रिपोर्ट हुआ। अब कहानी क्या है, आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। ज़ैर और उमैर 2 भाई हैं। दोनों भाई मिलकर एक जूतों की दुकान चलाते हैं। किराए का घर है। बड़े भाई की शादी हो चुकी है, छोटे भाई की उम्र हो चुकी है 30 साल। जगह जगह रिश्ते देख रहे हैं, रिश्ता कोई नहीं मिल रहा। कई लोगों को कहा, कई मैरिज ब्यूरो वालों को कहा कि इसकी शादी करवानी है। रिश्ता देखने वाले आते, कहीं इनको पसंद ना आता तो कहीं उनको पसंद ना आता। आखिरकार गुजरांवाला का इलाका है कंगनी वाला, वहां की एक रिश्ते करवाने वाली औरत जो है इनको एक रिश्ता दिखाती है। लड़की का नाम होता है फहमीदा। उनके घर जाते हैं, जाकर देखते हैं कि लड़की बड़ी खूबसूरत है, लड़की का बाप नहीं है, सिर्फ माँ है, कोई भाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने कहा यार रिश्ता बड़ा अच्छा है, कोई ऊपर के पंगे नहीं है, हमारा बेटा सुखी रहेगा, किसी को कुछ लेना देना नहीं पड़ेगा, और एक माँ है वो चंद दिनों तक चल बसेगी। तो ये रिश्ता पक्का करते हैं। ये क्या करते हैं, चाय शाय पीते हैं, उसके बाद 3000 रुपए जेब से निकालते हैं, लड़की को देते हैं। लड़की को कहते हैं तुम हमें पसंद हो, बाकी आप लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा। ये वापस चले जाते हैं। 2-3 दिन गुजरते हैं। ये सितंबर की कहानी सुना रहा हूं आपको, सितंबर के अंदर जो हुआ। अब 2-3 दिन गुजरते हैं तो ये लोग, बचोलन जो होती है जो रिश्ता करवा रही है, उसको फोन करते हैं। उसको कहते हैं कि हाँ जी हमें बताओ उनका क्या इरादा है। अब वो उनको फोन करती है, फामीदा की माँ को। उनसे पूछती है, पूछकर इनको बताती है कि वो कल आएंगे और आपके घर बार देखेंगे, फिर वो आपको कंफर्म करेंगे। इधर जो है वो बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई को छेड़ रहा है कि यार तेरी तो लॉटरी निकल आई है, तेरी बीवी बड़ी खूबसूरत है, सारी जिंदगी ऐश करेगा, बड़ी सोबर सी है, बड़े अच्छे लोग हैं, हाँ कोई जमीन जायदाद नहीं है लेकिन अच्छे हैं। अब वो रिश्ता लड़की वाले आते हैं, इधर आके घर बार देखते हैं, सब कुछ देखते हैं और वो रिश्ता ओके कर जाते हैं। रिश्ता ओके हो गया, 2-3 दिन गुजरे हैं। उसके बाद फहमीदा की माँ जो है इनको बुलाती है, लड़के के भाई और भाभी को बुलाकर घर पे कहती है कि एक छोटा सा मसला है, अगर आप लोग समझें तो। क्या मसला है जी, मेरी तबीयत खराब है, मेरे गुर्दे खराब है, मेरे डायलिसिस होते हैं हफ्ते में 1 से 2 बार, और कोई पता नहीं मैं कब इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। तो मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी की शादी जो है ना वो जल्द से जल्द हो जाए। ये ना हो मैं मर जाऊं और बाद में ये शादी करे और सारी उम्र रोती रहे कि मेरी माँ मेरी शादी भी नहीं देख सकी। तो आप ऐसा करें कि 1 हफ्ते के बाद की कोई डेट रख लें। अब दोनों फैमिलियां बैठती हैं और बैठकर डेट रख लेते हैं। डेट रखते हैं जी 3 नवंबर की। यकम को मेहंदी, मतलब यकम को मेहंदी, 2 को वलीमा, 3 को बारात चली गई। 3 नवंबर की डेट रखी गई। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं वापस। 2 दिन गुजरते हैं, फिर जाते हैं कि आप ना हमें लड़की के कोई कपड़ों का जोड़ा दे दे ताकि हम इसके लिए कपड़े खरीद लें। अब कपड़े खरीद लें, लड़की का जोड़ा। वो लड़की की माँ कहती है कि देखिए आप लोग इतनी मेहनत करेंगे, खरीदेंगे, फिर इसको ना पसंद आए तो इमरजेंसी में ये कहाँ चेंज करेगी। आप ऐसे करें, जो पैसे आपका दिल करे इसको दे जाएं, ये खुद जाके अपने हिसाब से कुछ मुनासिब से सूट ले लेगी, क्योंकि पहनने तो इसी ने है। अब लड़के वाले क्या करते हैं कि 30,000 रुपए निकालते हैं और उनको दे देते हैं, ये लें जी। चले गए। दूसरे दिन फिर कॉल आती है लड़की की माँ की। वो कहती है कि आप लोग कपड़ों के पैसे तो दे गए थे, नाराज भी ना होना, तो हमारे तो हालात आपको पता ही है। लड़की का मेकअप का आपने कुछ नहीं किया, तो मेकअप के लिए भी कुछ पैसे दे जाते ताकि मेकअप का सामान ले लेते। आपकी बहू है तो 4 दिन बन सवर के रहेगी, तो आपकी बल्ले बल्ले होनी है। अब वो जैज कैश के जरिए इनको पैसे भेजते हैं। वो पैसे भी हो गए। अब 1 से 2 दिन रह गए हैं शादी को। शादी की तैयारियां दोनों तरफ मुकम्मल है और लड़की की माँ जो है वो दोबारा उनको बुलाती है, भाभी और भाई को कहती है कि आप मेरी बात सुन जाए। वो जाते हैं बात सुनने के लिए। अब वो वहां पर उनसे कहती है कि मैं इंतहाई शर्मिंदा हूं, आप लोगों को दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि जो अल्फाज मेरे हैं इनको जरा समझिएगा, बुरा भी नहीं मानना आपने, कि फहमीदा का बाप है नहीं, भाई भी नहीं है, मैं ही मैं हूं और मैं भी बीमार रहती हूँ। अब जो बात मैंने कर ली कि 1 हफ्ते में इसके निकाह कर दें, अब आपकी तरफ से बारात आएगी, मेरी तरफ से तो कोई खास रिश्तेदार नहीं होंगे, लेकिन बारात के लिए खाने का बंदोबस्त करना, एक अच्छा खाना देना, ये जरूरी है। तो अगर आप लोग मुझे वलीमे के लिए पैसे दे दें, आप नाराज नहीं होना, जैसे ही हमारे पास कहीं से आएंगे तो हम आपको लौटा देंगे।
अब लड़के वाले पॉजिटिव माइंड के थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बहू तो हमारी आनी है, चलो खैर है। वो 80,000 रुपए निकालते हैं और दे देते हैं। 30 कपड़ों के लिए दिया, मेकअप के लिए अलग से दिए, वो कितने थे वो नहीं मालूम। उसके अलावा 80,000 रुपए उन्होंने वलीमे के लिए, मतलब शादी के निकाह के टाइम पे जो दावत होनी उसके लिए दे दिए। अब बारात आई, निकाह हो गया, सारा कुछ हुआ, बारात वापस चली गई। शाम को कमरे में दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। दूल्हा दुल्हन को समझा रहा है कि मेरे वालिदैन का एहतराम करना, मेरे भाई का एहतराम करना, हम दोनों भाई बड़े अरसे से साथ रह रहे हैं और हमारे दरमियान कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। अगर भाभी या अम्मी कोई ऐसी बात कह भी दें जो तुम्हें नागवार गुजरे तो तुमने मुझसे कहना, मैं उनसे हैंडल कर लूंगा बातचीत, तुमने खुद से कोई जवाब नहीं देना। दुल्हन कहती ठीक है। अभी बातें हो ही रही थी तो दुल्हन ने कहा कि मुझे ना अपनी अम्मी से बात करनी है, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अब दूल्हा कहता है कि मिलना, वो सुबह नाश्ता वगैरह लाएंगे तुम्हारे लिए, ये पास ही तो है, तो सुबह मिल लेना। अभी अगर तुम्हारा ज्यादा ही दिल कर रहा है तो फोन पे बात कर लो। अब फोन करते हैं, फोन पे बात करती है, बात करने के बाद कहती ठीक है। अब वो बातें भी कर रहे हैं, कहती मैं आपके लिए दूध लेके आती, किचन में जाती है, दूल्हे के लिए दूध लेके आती है, दूल्हे को दूध पिलाती है, खुद भी पीती है साथ बैठ के। दूध पीने के बाद बातें करते करते सो जाती है। सुबह 4 साढ़े 4 बजे के करीब दूल्हे की आंख खुलती है। दूल्हे की आंख खुलती है तो देखता बेड के ऊपर दुल्हन नहीं है। अब उसको 1-2 आवाजें लगाता है, हल्की आवाज में, शर्मा भी रहा होता है कि सारा घर उठ जाएगा, कहेंगे पहला दिन है और दूल्हे को पता नहीं कौन से चार चढ़े हुए हैं, दुल्हन से उदास हो गया है। थोड़ी देर बैठ के देखता है, फिर जाता है वॉशरूम, वहां देखता है, फिर दूसरे कमरों में देखता है तो दुल्हन नहीं मिल रही। अब दुल्हन नहीं मिल रही, सबसे पूछता है, कहते हैं हमारे कमरों में तो नहीं आई वो। फिर वापस जाता है अपने कमरे में, अपने कमरे में जो सामान पड़ा होता है उसको देखता है। जो दुल्हन के कपड़े थे वो गायब, दुल्हन का मेकअप वो गायब, घर के अंदर 1.5 लाख रुपया पड़ा था कैश वो गायब। बाकी मिडिल क्लास हैंड टू माउथ फैमिली थी तो जेवर वगैरह डाला नहीं था, वो आर्टिफिशियल था जो डाल दिया होगा थोड़ा बहुत। तो ये चीजें गायब हैं। मोटरसाइकिल के कागजात थे वो भी गायब। अब दूल्हा जो है वहां से निकला है, सीधा ससुराल जहां पे उसका निकाह हुआ था उस घर पहुंचता है, देखता है आगे ताला लगा हुआ है। सुबह के 5 बजे का टाइम है। अब डरते डरते हमसायों का दरवाजा खटखटाता है, उनसे पूछता है कि ये साथ वाले। उन्होंने कहा जी इनका किसी के घर आना जाना नहीं था, पिछले दिनों में इनकी शादी थी, शादी खत्म हुई तो आज खामोशी है, कोई भी नहीं है यहाँ पर और हमें नहीं पता ये कहाँ गए हैं। अब हो गया जी फ्रॉड। पुलिस को कॉल होती है 15 पे, पुलिस आती है, सारा वकूआ उनको बताया जाता है और वकूआ बताने के बाद एक FIR लॉन्च हो जाती है कि इस तरह से शादी हुई फ्रॉड के साथ और शादी में ये माल जो है वो लूटा गया और दुल्हन फरार हो गई है। अक्सर क्या होता है कि कुछ बच्चे बच्चियों की शादियां जो है ना वो लेट हो जाती हैं। लेट क्यों होती हैं? जब उनकी शादी करने की उम्र होती है तो तब लोग कहते हैं कि अभी ये कुछ कमा ले फिर इसकी शादी करेंगे। मतलब 15 से 22 साल या 25 साल के दरमियान शादी करनी चाहिए। उस दौरान लोगों को ये चल रहा होता है कि हमने कमाना है, अपना स्टैंडर्ड बनाना है, अपने पांव पे खड़े होना है। और जब पांव पे खड़े होते हैं तो कोई दुल्हन नहीं खड़ी होती साथ। फिर जब मजबूर हो जाते हैं तो फिर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, फिर इस तरह की कहानियां सामने आती हैं। अब इन्होंने पहली बात कि जब उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर निकाह कर लें, भाई 7 दिन में अगर निकाह नहीं करते तो फिर क्या होगा? क्या उसका रिश्ता कहीं और हो जाएगा? मतलब उस वक्त इंसान इतना वो पजल हो चुका होता है, उसको कोई समझ ही नहीं होती क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए। और फिर वो दुल्हन का कपड़े, अब ये लोग कपड़े, ये वो सारी चीजें, और रात को दुल्हन का गायब हो जाना, ये कुछ ऐसे ग्रोह हैं जो इस तरह की कार्रवाइयां डालने में मुलव्विस है। वीडियो को आपने शेयर करके दूसरों तक पहुंचाना है ताकि जो भी इसको सुन ले आगे दूसरों को बताए और मोहतात रहे। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।